दोस्तों, आज हम विश्व की लासानी शहादत पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी शहादत जो अपने आप में एक मिसाल है, जिसकी मिसाल संसार में कहीं भी नहीं मिलती। वाकया 6 पूस 1761 का है, जब सिखों के 10वें गुरु धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी चारों तरफ से अनंतपुर साहब के किले में 7 महीने की घेराबंदी के बाद वो किले को त्याग करते हैं। और उस त्याग के पीछे जो मुगल फौजें रहती हैं, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी, आप किला छोड़ दो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ जहां आपका मन है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ पर दस्तखत करके ये आश्वासन दिया जाता है। 22 हिंदू राजाओं के द्वारा गौ बनाकर कसम खाई जाती है कि आप किला छोड़ देंगे तो हमें आपसे कोई बैर नहीं। इस शहादत के शुरुआत में जैसे ही किला गुरु गोविंद सिंह जी छोड़ते हैं, अनंतपुर साहब से किरतपुर पहुंचते पहुंचते तक ये मुगलों की और 22 पहाड़ी राजाओं की सेना, जो लगभग लाखों की तादाद में थी, उनके पीछे टूट पड़ती है। उस समय सिरसा नदी का किनारा 22 दिसंबर 1704 7 पूस की रात टिप टिप बूंदाबांदी के बीच बहती बर्फीली हवाएं सामने 6-7 महीनों से भूखे प्यासे लाखों की फौज से जंग कर रहे गुरु गोविंद सिंह जी के चंद सिख, पीछे मारो मारो काटो काटो का शोर मचाती लाखों की दुश्मन फौज। बरसाती सिरसा नदी, जो घुटनों तक ही अक्सर बहा करती थी, आज पूरे उफान पर है। आदम कद से बलिष्ठ भर ऊंची, शायद इम्तिहान लेने के मूड में थी सिरसा नदी। गुरु साहब के परिवार माता सुंदरी जी, माता साहेब देवा जी को भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की तरफ रवाना करवाकर गुरु साहब नजदीक आती दुश्मन की फौज के मद्देनजर सिंघों के एक जत्थे को दुश्मन को रोकने और बाकियों को सिरसा पार करने का आदेश देते हैं। इस प्रयास में कई कीमती दस्तावेज, साहित्यिक महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनका की वजन 9.5 मन से भी ज्यादा था, और तथा बेहद वफादार सिंह पानी में बह जाते हैं। इस दर्दनाक मंजर को अल्लाह यार खां जोगी बयान करता है। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, यह देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिखरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए। इस भयानक अफरा तफरी में गुरु जी के साथ 40 सिंह व बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी 17 वर्ष, बाबा जुझार सिंह जी 14 वर्ष ही नदी पार कर पाते हैं। मगर दादी माता गुजरी जी व छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी 7 वर्ष और बाबा फतेह सिंह जी 5 वर्ष इस दौरान इस भाग में बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत गुरुद्वारा आज विराजमान है, जिसे बिछोड़ा साहिब कहा जाता है। उस रोज बर्फीली हवाएं बह रही थी, धूप का नामो निशान नहीं था। उस पर लगातार बारिश ने दादी और छोटे साहिबजादों का सफर काफी कठिन बना दिया था। जो छोटे से घोड़े नुमा खच्चर पर
चले जा रहे थे अज्ञात दिशा की ओर। तब साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी दादी से पूछते हैं, वे अल्लाह यार खां जोगी उस वार्तालाप को अपने काव्य में बयान करते हैं। दादी से बोले, अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरत माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए। इस तरह चलते चलते जब रात होने को आई, तब दादी गुजर कौर जी ने कहीं विश्राम करने की सोची। सामने कख फूस की झोपड़ी गांव के बाहर दिखाई दे रही थी, जिसमें दिया जल रहा था। माता जी ने नजदीक जाकर आवाज लगाई, हमें रात विश्राम करना है। भीतर से आवाज आई, यहाँ कोई जगह नहीं है। तब छोटे साहिबजादे ने कहा, हम बहुत थके हुए हैं, चला नहीं जा रहा। भीतर व्यक्ति ने सोचा, स्त्री की आवाज, फिर मासूम बच्चों की गुहार। झट से फाटक को खोल दिया। बाहर देखा तो वह अवाक रह गया। गुरु परिवार के सदस्य बाहर खड़े थे। वह भी चूंकि गुरु घर से जुड़ा हुआ था, उसने बड़ी श्रद्धा के साथ कहा, आ जाइए। और उसके तन पर एक पुराना खेस था, जिसे उसने बारिश में भीगी जमीन पर बिछा दिया और कहा, इस पर बैठिए। अंदर जाकर अपनी पत्नी माई लक्ष्मी से कहा, गुरु परिवार आए हैं, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर भी जैसे तैसे पड़ोस में जाकर मांग कर जो कुछ भी बना बचा खुचा था, उसको बनाकर रात्रि भोजन के रूप में परोस दिया गया। यह महान व्यक्ति थे कुमा माशकी, जो सारे गांव को मशक से पानी भर भर कर पिलाते थे। यहाँ आज गुरुद्वारा बाबा छन कुमा माशकी जिला रोपड़ में स्थित है। गांव का नाम चक डेरा। सुबह परिवार जब प्रस्थान करने लगता है, इतिहासकार कहते हैं यहीं पर परिवार को गंगू ब्राह्मण से मुलाकात होती है। वह भी गुरु घर से जुड़ा हुआ था और वह गुरु घर पर रसोइये का काम करता था। वह आश्वासन देता है, मैं आप सबको आपके बिछड़े हुए परिवार से मिला दूंगा। विदा होते हुए माता जी माई लक्ष्मी जी को अपनी पोटली से, जिसमें कीमती हीरे जवाहरात व सोने के जेवर होते हैं, 5 सोने की चूड़ियां और कुमा माशकी को 5 सोने की मोहरें भेंट में देती है। कुमा कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए माता जी, मैं तो धन्य हो गया गुरु परिवार की सेवा करके। परंतु माता जी कहती हैं, इसे गुरु घर की तरफ से बख्शीश ही समझ लो। यहाँ पोटली में रखे धन को देखकर गंगू का मन लालची होकर बदल जाता है। उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह दिन भर में उन्हें इधर उधर भटकाते रहता है और रात को अपने घर यानी 8 पूस 23 दिसंबर को गांव सहेड़ी मोरिंडा ले जाकर अपने घर में ले आता है। कहता है, आज रात को यहीं विश्राम कर लीजिए, कल सुबह फिर खोजने जाएंगे। रात गंगू माता जी के सोने पर उनकी पोटली चुरा लेता है। सुबह जब माता जी पोटली के बारे में पूछते हैं, तो वह छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई। और उसके बाद वह कोतवाली मोरिंडा जाकर खबर कर देता है, मेरे घर में गुरु गोविंद सिंह जी के माता और छोटे साहिबजादे मौजूद हैं। कोतवाल
उसे खुश होकर 100 रुपए का इनाम देता है, क्योंकि गुरु घर की सूचना देने वालों को सरकार की तरफ से इनाम घोषित किया गया था। गंगू कहता है, मैंने इतना बड़ा काम किया, सिर्फ 100 रुपए, तब उसे 200 रुपए दिए जाते हैं। साहबजादे माता जी को 9 पूस की रात यानी 24 दिसंबर 1704 को मोरिंडा कोतवाली में कैद कर लिया जाता है। इधर सरहिंद का नवाब वजीर खां के नेतृत्व में 22 रियासतों के पहाड़ी राजा व सरहिंद, मलेरकोटला, लाहौर सूबे की लाखों की गिनती की फौज के बीच चमकौर की गढ़ी में दुनिया का अद्वितीय युद्ध संपन्न होता है, जहां एक तरफ तो गुरु के वफादार 40 सिंह होते हैं और दूसरी तरफ लाखों की फौज। अप्रतिम शहादतें पाते हुए गुरु साहिब के सिंह इतिहास रच जाते हैं। यहाँ बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी 17 बरस और बाबा जुझार सिंह जी 14 बरस भी इस जंग में शहीद हो जाते हैं। आश्चर्य, गुरु साहब अपनी आंखों से यह सब नजारा गढ़ी की छत से देखकर अकाल पुरख का शुक्राना कर रहे होते हैं। गुरु साहब अपने सेवकों के कहने पर और कौम की जरूरतों को महसूस करते हुए गढ़ी से निकल जाते हैं। वजीर खां को इसका बहुत अफसोस होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी इतनी बड़ी फौज के बीच से सुरक्षित निकलकर चले गए। वह बड़ा खिन्न होता है और अपने दुखी मन से कलपता हुआ सरहिंद पहुंचता है। तभी मोरिंडा का कोतवाल खबर देता है, हुजूर के लिए एक खुशखबरी लाया हूं। वजीर खान भड़क जाता है, खुशखबरी? कोतवाल बोला, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और माताजी हमारी गिरफ्त में हैं। वजीर खान की बाछें खिल जाती हैं। वह उन्हें अपने महल के सबसे ऊंचे ठंडे बुर्ज में कैद कर देता है और सोचता है कल सुबह कचहरी लगाकर इनका फैसला किया जाएगा। यहाँ पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब विद्यमान है। 10 पूस 25 दिसंबर की रात बर्फीली हवाओं और कड़कड़ाती ठंड के बीच भोजन पानी के बिना, वस्त्रों के बिना माताजी व छोटे साहिबजादे यहाँ रात काटते हैं। 11 पूस 26 दिसंबर 1704 को साहिबजादों को सरहिंद के नवाब की कचहरी में बुलाया जाता है। कचहरी के सारे दरवाजे बंद कर एक खिड़की नुमा रास्ता खोल दिया जाता है ताकि साहिबजादे कचहरी में सिर झुकाकर प्रवेश करें। परंतु साहिबजादे उस खिड़की में से सिर के बजाय पहले पैर डालकर अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। नवाब वजीर खां कहता है, देखो बच्चों, हमने तुम्हारे पिताजी को जंग में मार दिया है। तुम्हारे बड़े भाई भी चमकौर की जंग में शहीद हो गए। अब हमारी बात मान लो और इस्लाम कबूल कर सुख चैन का जीवन व्यतीत करो। साहिबजादे कहते हैं, नवाब साहब, क्या इस्लाम कबूल करने पर इंसान की मौत नहीं आती? यह सुनकर वजीर खान सन्न रह जाता है और हुक्म देता है, इन्हें फिर से बुर्ज में कैद कर दिया जाए। इनका दिमाग तभी ठिकाने आएगा। नवाब के इस जुल्म को देखकर गुरु के सिखों का खून खौलने लगता है। सभी का हृदय जार जार रोने लगता है। नवाब के महल में दूध पहुंचाने वाला मोती मेहरा से भी यह दृश्य देखा नहीं जाता। वह गुरु परिवार के मासूम साहिबजादे भूखे प्यासे कैद में रहे, यह उसके लिए असहनीय हो जाता है। वह अपने घर से गर्म दूध लेकर महल में पहुंचता है। जब पहरेदार उसे रोकते हैं तो वह अपना
जो भी उसके पास धन संपत्ति होती है उन पहरेदारों को देकर दूध पिलाने की मिन्नत कर अनुमति ले लेता है। दूसरे दिन वह फिर इसी तरह दूध लेकर आता है। इस बार उसे अपनी पत्नी के सारे जेवर देने पड़ते हैं। 12 पूस 27 दिसंबर को फिर से नवाब की कचहरी में साहिबजादों को बुलाया जाता है और ज्यादा सख्ती के साथ इस्लाम कबूल करने को कहा जाता है और इनकार करने पर काजी फतवा जारी करता है कि इन्हें मौत की सजा दे दी जाए, इनका कत्ल कर दिया जाए। तब कचहरी में बैठा मलेर कोटला का नवाब शेर बहादुर खान कहता है, यह इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम मासूम बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। बेशक चमकौर के जंग में गोविंद सिंह ने मेरे भाइयों को मार डाला है, मैं जंग में गोविंद सिंह से बदला लूंगा, पर मासूमों का कत्ल करना एक जुल्म है। वजीर खान सकते में आ जाता है। वह साहिबजादों से पूछता है, अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम लोग क्या करोगे? साहिबजादे फरमाते हैं, बड़े होकर हम शस्त्र विद्या सीखेंगे और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। तब दीवान सुच्चानंद मोर्चा संभालता है। देखा नवाब साहब, यह सांप के बच्चे हैं, इन्हें अभी कुचल देना चाहिए। काजी कहता है कि कत्ल करना इस्लाम के खिलाफ है, पर दीवार में चुनवा तो सकते हैं। तब साहिबजादों को अनेक कष्ट देकर 28 दिसंबर 1704 यानी 13 पूस को दीवार में चिनवाकर मौत की सजा दे दी जाती है। कई इतिहासकार कहते हैं बाद में साहिबजादों का जिबह भी कर दिया गया। अल्लाह यार खां इस दृश्य पर बयान करता है, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सरों पे उठा चले। अब आते हैं दीवान टोडरमल, जो वजीर खान से अर्ज करता है कि साहिबजादों के दाह संस्कार करने की उसे अनुमति दी जाए। वजीर खान कहता है, सरहिंद में इनके अंतिम संस्कार की कोई जगह नहीं है। यदि तुम चाहो तो जमीन खरीद सकते हो। कीमत पूछने पर कहता है, जितनी जमीन पर सोने की अशर्फियां तुम बिछा दोगे उतनी जमीन दे दी जाएगी। टोडरमल अपने घर भर की सारी दौलत लाकर जो उसने एकत्र की थी वजीर खान के सामने रख देता है और जमीन पर अशर्फियां बिछाने लगता है। तब वजीर खान कहता है, ऐसा नहीं, लेटा कर नहीं, खड़े कर अशर्फियां दी जाएं। इस तरह दुनिया की सबसे कीमती जमीन टोडरमल द्वारा खरीद कर साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां आजकल महान तीर्थ स्थान के रूप में गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप विराजमान। जिला सरहिंद, जहां दीवारों में साहिबजादे को चुनवाया जाता है, वहां पर पवित्र गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब विराजमान है। यही है मानव जाति के इतिहास की बेमिसाल कुर्बानी की गाथा, जिसे लासानी शहादत, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी माही के जरिए जब उन्हें पता चलता है इस शहादत के बारे में, तो वह अपने तीर से दूब के तिनके को जड़ से उखाड़ते हुए कहते हैं, जुल्म की जड़ अब उखड़ गई। और जब माता सुंदरी जी दीना पिंड में गुरु साहब से पुत्रों के बारे में पूछती हैं, तब सामने अपने सिखों को संबोधित करते हुए गुरु साहब फरमाते हैं, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह थी संसार की
लासानी शहादत की दास्तां। बस आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।